नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गरिमा पालीवाला। ये मेरा प्यारा बच्चा यूवी है, मेरा क्यूट सा नन्हा सा बेबी। और ये मेरी सिस्टर पायल और ये मेरी भतीजी सानवी है। बाय मेरा बच्चा। और ये मेरी दादी जो बहुत इमोशनल हुए जा रही है। यहाँ पे मम्मी, भाभी, दादी, सिस्टर सबको बाय कहने का टाइम हो गया और खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है इस टाइम। बहुत इमोशनल फील होता है जब भी आप अपना घर छोड़ के जाते हो। तो अब मैं सबको फाइनली बाय बोल रही हूँ, फिर जल्दी ही वापस आऊँगी। अपने बचपन का घर, गली मोहल्ले, गांव को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। एक लड़की को स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ता है वो अपने बचपन की यादों को छोड़ के जाने के लिए। और हम निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। बीच में हम दीदी के यहाँ जाएंगे उनसे मिलते हुए। ये कैलाशपुरी का तालाब है जो मेरे काफ़ी फेवरेट जगह है। यहाँ पे मैं बैठ के काफ़ी देर तक बस का इंतज़ार करती थी जब कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ जब हम ससुराल से मायके आते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता, बस हमें इतना ही रहता है कि हम सेफली घर पहुंच जाए। लेकिन जब हम मायके से वापस ससुराल जाते हैं ना तो हमारे दिमाग में 100 बातें होती है। एक अजीब सी उलझन, अजीब से ख्याल रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि कुछ तो छूट रहा है हमसे। ये शायद हर शादीशुदा लड़की समझ सकती है इस बात को कि कुछ तो है जो अपना पीछे रह गया है और अब कुछ कर नहीं सकते। जो है वो है। और अब बहुत जल्दी हम लोग दीदी के घर पहुंचने वाले हैं। दीदी से मिलते हैं। दीदी का घर आ गया है। हम लोग दीदी के आए हैं। अरे ये बोलिए तो टेंशन मत ले, कुछ ही बोलता है। खुश रहो। मेरे को पूछ सॉक्स रहने दो बेटा। तेरे को बता दूंगा सारी चीजें। मम्मा को सब चीजें नहीं पूछना। सेल्फ डिसीजन है। मैंने एग्जाम किया कब? कल लास्ट है। ये ऐना है जो चक्षु से बातें कर रही है और हाय कर रही है। और चक्षु बातें करने में बिजी है, ऐना के साथ मस्ती कर रहा है और कुछ चिप्स वगैरह खा रहा है। दीदी ने बहुत ही टेस्टी नाश्ता रखा था। और ये रानी मैं बीच में बता देती हूँ, हाय रानी, हाय करे। दीदी ने इतना टेस्टी नाश्ता रखा था कि मैंने पैक करके वो बैग में रख लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में जब भी भूख लगेगी तब खाऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गरिमा पालीवाला। मैं हूँ अभी उदयपुर में और आपने देखा कि मैं घर से निकल चुकी हूँ और रास्ते में दीदी के घर पे दीदी से और बच्चों से मिलके अब मैं सीधे जा रही हूँ एयरपोर्ट। तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ। तो उदयपुर टू बैंगलोर मेरा ये जर्नी रहेगा ट्रैवल। और बैंगलोर पे वो लोग इसके डैडी इसको लेने आएंगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। आधे घंटे में हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। इधर दोनों तरफ पार्क मत करना। इधर दोनों तरफ पार्क मत करना। नो पार्किंग, नो पार्किंग। फिर इंडिया फ्लैग, नो एंट्री। इस रोड हमारे पास आया, उधर से नो एंट्री। ठीक है। ये रोड पे एंट्री है। अरे इधर अच्छा साइन देखो कभी कभी। हाँ अबाउट एक राउंड अबाउट है। एक राउंड लूँ हाँ। गोल गोल ऐसे। नहीं, पूरा नहीं। अब रोड पे चल रहा है। अच्छा आपको तो समझ भी नहीं आता। नहीं आता इसलिए तो आगे बिठाया तेरे को। वो इसलिए क्या है कि आप टकराओ मत स्ट्रेट में। अब हाँ, कार पार्किंग उधर है। इधर कार पार्क कर दूँ? मुझे नहीं पता कि कर सकते हो या नहीं। क्यों? उधर का कितना सारा है एयरपोर्ट लोगों का। वो जब ऐसे मिडिल के आते कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स का, वो दैट मींस यू कैन क्रॉस। ऐसे चीजों को क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा और हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और ये बांद्रा रो रहा है। अब पता नहीं दोनों बच्चों को कैसे हैंडल करूंगी मैं। मेरा पता नहीं हेडेक का बहुत प्रॉब्लम है। थोड़ा सा भी बाहर की हवा लगती, गर्मी, मेरा हेडेक हो जाता है हमेशा। बाहर निकलूँ मेरा हेडेक प्रॉब्लम हो जाता है। अब दोनों भाइयों को भी बाय कहने का टाइम हो गया है। बाय निकलते हैं और एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैंने अपना बोर्डिंग पास बनवा लिया है, चेकिंग कर लिया है। और अब बच्चों को मैं यहाँ पे ग्रेप्स दे रही हूँ ताकि उनकी थोड़ी पेट पूजा हो जाए। अकेले बच्चों को लेकर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। मैं पहली बार दोनों बच्चों को लेकर अकेले ट्रैवल कर रही हूँ।
कोविड के टाइम पे ट्रैवलिंग करना इतना मुश्किल हो गया था कि मुझे चक्षु के साथ ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती थी, और अब मैं आफ्टर कोविड में दोनों बच्चों के साथ फिर से अकेले ट्रैवल करना मैंने शुरू कर दिया है। और काफ़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन काफ़ी मज़ा भी आता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। तो फाइनली उदयपुर का एयरपोर्ट है और उदयपुर को हम बाय बोलते हैं और निकलते हैं हम बेंगलोर के लिए। हम लोग बेंगलोर पहुंच चुके हैं और मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। अभी ट्रॉली मिली तो इसको इसमें बिठाया, मेरा हाथ दर्द करने लग गया। बारिश के डैडी वेट कर रहे हैं, लगेज आ जाए, लगेज कलेक्ट करके फिर बाहर चलते हैं। ऐसे मत करो। मैं इनको बाहर लेके जा रही हूँ। अरे ये मेरे दो इनके पिताजी बाहर इनका इंतज़ार कर रहे हैं, कब से फ़ोन कर रहे हैं मुझे, हम जल्दी ही बाहर चलते हैं। थक चुकी थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ये रोज़ देके पूरा एनर्जी आ गई मेरे अंदर। और ये मेरे और ये छोटे चक्षु के लिए, छोटू के लिए, ये मैं छोटू के लिए चॉकलेट, ये मेरे लिए चॉकलेट, और मेरा शोल्डर इतना पेन हो रहा था एक बैग और उसमें बच्चे को लेके। तो ये थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड। तो अब हम वो लोग गाड़ी लेने गए पार्क के लिए, तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, गाड़ी लेके आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आज यहीं स्टे करेंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। हम दोनों अकेले होते तो जा सकते थे, हम नाइट स्टे यहीं करेंगे किसी होटल में, और कल सुबह जल्दी निकलते हैं या फिर लेट निकलेंगे, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड का क्या शेड्यूल है, उनसे बात करने के बाद ही पता करा। तो अभी हम गाड़ी लेके आ जाए फिर हम होटल चलते हैं। गुड मॉर्निंग। रात को मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया, रात को थक गई थी, फ्लाइट से बच्चों को तोड़ के लाई, बैग लगेज, शोल्डर पेन बहुत हो रहा था। और आए, खाना खाया और मैं सो गई। अब मैं बताती हूँ, मैं 8 दिन रुक के आई हूँ मेरे मम्मी के यहाँ पे। ये 8 दिन मेरे इतने बुरे रहे। गई थी, उसके एक दिन ठीक थी, उसके अगले दिन मैं बीमार हो गई थी, वायरल इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन ठीक हुआ, बैक हो गया। उसके बाद मुझे ईयर पेन स्टार्ट हो गया, थ्रोट पेन, और रात को भी मैंने टेबलेट ली थी एंटीबायोटिक, बुरी हालत हो गई थी। तो मेरे 8 दिन मैं वहाँ बिस्तर में निकाल के आई हूँ, तो उस वजह से मैं पूरी तरह रिकवर भी हुई नहीं हूँ। तो और वापस मैं लेके आई, ट्रैवल करके आई, तो मैं बहुत थक गई। ये देखो मैंने अभी नीचे गद्दा डलवाया है ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से सोएं। ऊपर वो दोनों इन्होंने ऊपर लगाया था बेड पास में, पर मैं कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा हाइट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी 8 बज रही, उठे हैं, अब नाश्ता करेंगे, नहाएंगे, फिर जाएंगे घर पे। थोड़ा रिलैक्स हो गया, रेस्ट हो गया। मैं इतनी बुरी तरह से बीमार हुई हूँ। इससे पहले मैं लास्ट टाइम पुणे में बीमार हुई थी, तब मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया था। और इस बार कम से कम 8 दिन में बिस्तर में रही हूँ, और वो छोटे बच्चे को संभालना। मैं इतने एंटीबायोटिक और टैबलेट्स खा चुकी हूँ। अब रात को मैं थोड़ा सा, मुझे 6 घंटे की अच्छी सी नींद हुई है, तो अभी ठीक है, उठी हूँ, जस्ट ब्रश किया है, कुछ खा के आती हूँ, एनर्जी रहेगी। उसके बाद नहाऊंगी, थोड़ा सा फ्रेश फील करूँगी, फिर हम लोग जाएंगे। ये देखो कपड़े देखो बच्चों के, ऐसे ही कैसे फेंक रखे हैं। क्या है
दौड़ मत, गिर जाएगा। भगवान के ऐसे हाथ में लगाओ। डैडी मैं नहा ली हूँ, नाश्ता कर लिया, नहा ली हूँ, अब बाल बना लेती हूँ। अब हम लोग सीधे निकलेंगे घर। इतना सूना सूना लग रहा है, बोला हेयर वॉश करना है पर मैंने किया नहीं, कल करूँगी क्योंकि यहाँ पे जो शैम्पू था वो अच्छा नहीं है। यहाँ का शैम्पू इतना अच्छा नहीं लगा। तो अब घर जाएंगे सीधे। घर पे पता नहीं कितना डस्ट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, और साफ़ सफाई करते हैं। तो मैंने फ़िलहाल वही कल वाले कपड़े रिपीट किए क्योंकि ऑलरेडी पूरा सूटकेस में गंदे कपड़े ठूसे हुए हैं। तो हम घर जाके कपड़े धुलाएंगे और घर के लिए निकलते हैं। आगे ब्लॉग बनाऊंगी रास्ते में या नहीं बनाऊंगी मुझे नहीं पता। एक बार तो मैं बाय बोल देती हूँ, मेरे सारे वीडियो में आपने देखा होगा, पहले मैं बाय कर देती हूँ कि मुझे फिर भूल जाती हूँ बाय करना, और फिर अगर आगे और कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं दिखा देती हूँ। तो मेरे व्लॉग जो होते हैं वो आधे अधूरे उल्टे पुल्टे ही होते हैं। तो फिलहाल तो मैं बाय कर रही हूँ यहाँ से। तो जो मेरी जर्नी थी उदयपुर टू बैंगलोर आपने देखी, अकेले ही किया था दोनों बच्चों को लेके। अब तो हस्बैंड हैं साथ में, तो घर जा रहे हैं। घर वालों की बहुत याद आ रही है। रात को नींद तो आ रही थी थकान के मारे, पर इतना सूना सूना खाली खाली लग रहा था क्योंकि जो मेरा भाई था वो 1.5 महीने से मेरे साथ रह रहा था और अचानक से वो घर चला गया है। ये सब तो बहुत सूना सूना लग रहा है। तो शायद 2-3 दिन तो लगेंगे एडजस्ट होने में। और एक बात है, ये जिसने भी बनाया है ना रीति रिवाज, शादी करके लड़कियों को भेजो, लड़कों को अपने घर रखो, ये बहुत ही घटिया बनाया और बहुत ही गंदा बनाया है। सीरियसली कह रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। बेटियों को भी चॉइस होना चाहिए, बेटों को भी चॉइस होना चाहिए, दोनों की शादी कराओ। अगर बेटा भी घर से बाहर रहना चाहता है तो रहो, और बेटी को भी चॉइस होना चाहिए कि अपने पापा मम्मी अपने घर में रहना चाहती है या अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। यार हमारा भी हक बनता है, हम शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहे। ये कोई तरीका नहीं होता यार, घर से निकाल देते हो सालेस। जो भी सोसाइटी वाले ऐसे रूल्स बनाते हैं ना, भाड़ में जाओ सब, बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ में रह जाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, लड़का होगा, उसकी बहू आएगी, उसी से हमारा वंश चलेगा। बेटी को दूसरे के घर भेज दो, क्यों भाई, हम इंसान नहीं है क्या? जो बहुत बुरा लग रहा है चीज़। अब कर भी क्या सकते हैं, अकेले तो मैं रूल्स बदलने से रही। लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं बेचारी अपने मायके से ससुराल जाती है, उनका जो वो जो फीलिंग होता है ना, वो ये लोग नहीं समझ सकते। तो चल रहे हैं, गाड़ी चलेंगे, आप चला रहे हैं गाड़ी, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो आज का ब्लॉग यही फिनिश करती हूँ। भड़की हुई आत्मा हूँ, आज बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मन नहीं लग रहा है आज। 2-3 दिन ऐसे ही होगा, फिर वही रूटीन लाइफ में आ जाएंगे, भूल जाते हैं, इंसान है, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है भाई? बेटियों को विदाई कर दो, बेटों की बहुओं को घर ले आओ। मेरे बेटी नहीं है, बहुत दुख की बात है। अगर मेरी लड़की होती ना तो मैं उसको कभी ऐसे नहीं कहती कि तू पराया धन है, तेरी शादी हो गई तू जा। वो भी मेरे बेटे की तरह शादी के बाद उसके पास भी वही ऑप्शन होता कि वो मेरे साथ रह सकती है, उसके लिए भी मेरे घर में एक कमरा होता। अब तो है नहीं बेटी, तो उसकी चॉइस है। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रहना चाहती है बाहर तो बाहर, नहीं तो नहीं। तो आज का ब्लॉग यही फिनिश करते हैं। बाय।